एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहें, आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानिए। किसी चीज़ के लिए अपना रुतबा ना गिराएं, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। यदि आपके फ्रिज में खाना है, बदन पर कपड़े हैं, घर के ऊपर छत है और सोने के लिए जगह है, तो दुनिया के 75% लोगों से ज़्यादा आप धनी हैं। यदि आपके पर्स में पैसे हैं और आप बदलाव के लिए कहीं भी जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो आप दुनिया के 18% धनी लोगों में शामिल हैं। यदि आप आज पूर्णतः स्वस्थ होकर जीवित हैं, तो आप उन लाखों लोगों की तुलना में खुशनसीब हैं जो इस हफ्ते जी भी नहीं पाए। जीवन के मायने दुखों की शिकायत करने में नहीं है, बल्कि हमारे निर्माता को धन्यवाद करने के अन्य 1000 कारणों में है। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने गया, तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफ़ियों के डब्बे खोलकर कहा कि लो बेटा, टॉफ़ियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से उन्हें मना कर दिया। इसके बावजूद उस दुकानदार और उसकी माँ ने भी उसको बहुत कहा, पर वो मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकाल कर उसको दी, तो उसने ले ली और जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे, तब तो तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों किया तुमने? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं। अगर मैं टॉफ़ियाँ ले लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गईं। बिल्कुल इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से देता है और हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्ज़ी में खुश होना चाहिए। क्या पता वो किसी दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। हमें कोहरा भी बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब ज़िंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दें, तो बस चलते रहिए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। यदि आप ज़िंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अगर हमें सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और सफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। दुनिया में हर चीज़ की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती, वहाँ से धीरे धीरे सब चला जाता है। किसी का अपमान करना वो आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वो आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो मदद करो, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो कांटों के साथ तालमेल बनाने की कला को सीखना होगा। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर ज़िंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। हमें पता है कि रंगोली दूसरे दिन ही मिटने वाली है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, सुंदर हो, मनमोहक हो, यही कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है कि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी,
फिर भी उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, पल पल, हर पल। हार से इंसान खत्म नहीं होता। सही मायने में इंसान खत्म तब होता है जब वो कोशिश करना छोड़ दे। मुश्किल समय में हमेशा खुद से कहते रहो कि दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अब तक जीता नहीं हूँ। मेरे गुरु कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। वो आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। अनुभव कहता है, खामोशियाँ ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखो, नर में भी तो नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है, पर आप सब मेरे साथ हो, ये परम सौभाग्य है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हों। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करना, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अनमोल विचार, कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स। उम्मीद करती हूँ ये कोट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कोट्स कैसे लगे। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ कुछ ऐसी ही अच्छी बातें लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।